Good morning. Yes. Good morning, Shubham. How are you? Good morning, everyone. Yes, are you there? Good morning, ma'am. Good morning. What about others? Why are they not joining the class? I don't. Okay. चलो, I have dropped a message in the group. Let's see. Last class में कितने बच्चे थे? Last class हुई है? किसकी हुई है? OT जावा की हुई है ना? किसकी क्लास हुई है? Shubham, are you there? Yes, Prashant. Why have you joined so late? And what about other kids? They are not joining. पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता है. Prashant Kaushik, you there in the class? हाँ जी मैम. क्यों इतना लेट ज्वाइन करते हो? 11:30 का टाइम है ना, 11:35 हो रहे हैं. मैम वो टाइम का पता नहीं चला था. और बाकी बच्चे कहाँ हैं? लास्ट क्लास में कितने बच्चे थे? मैम थे 15 की स्ट्रेंथ थी. तो आज तो इसी क्लास में तो बच्चे ही नहीं है, सीजी की क्लास में. चलो, लेट्स गेट स्टार्ट. आई डोंट नो वेयर द किड्स आर. चलो, see what we have to do in today's class is, कल आपका MCQ है, MCQ third from unit 4. ठीक है. So what I have decided for today's class is we'll be just doing a quick revision of what we have studied in unit 4 so that आपको थोड़ा थोड़ा पता चल जाए. बाकी तो आप लोग MCQ कैसे देते हो वो सबको पता है, but आप लोग genuinely you just need to know कि कैसे questions को solve करते हैं और कैसे MCQs बनते हैं. ठीक है. और इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने हैं. सो आई एम जस्ट शेयरिंग यू द सिलेबस फर्स्ट. जस्ट लुक एट द सिलेबस. शुभम यहाँ क्लास में हो? हाँ जी. दीपक, के टाइम है आने का? आई जस्ट डोंट नो कि क्यों इतना लेट ज्वाइन करते हो. मैम मैं तो कर लेता हूँ. ठीक है. आज फोन नहीं मिल रहा था जल्दी से. फोन ही नहीं मिल रहा था, बताओ. चलो अभी जरा सिलेबस देखो ध्यान से. यूनिट 4 में वी हैव स्टडीड अबाउट 3D ट्रांसफॉर्मेशन. 3D ट्रांसफॉर्मेशन में आई हैव टोल्ड यू कि 3D ट्रांसलेशन, रोटेशन कितने तरीके से होती है. जब हम 3D ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो रोटेशन जो हमने करनी है, रोटेशन एक तो हम अबाउट एन एंगल करते हैं और रोटेशन अबाउट एक्सिस भी करते हैं ना. जैसे 2D रोटेशन में तो हमने खाली एक रोटेशन अबाउट एन एंगल पढ़ा था, बट जब हम 3D रोटेशन की बात करते हैं देन वी हैव टू डू द रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस एंड अबाउट जेड एक्सिस.
तो तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमारा जो रोटेशन मैट्रिक्स है वो अलग अलग होता है. इफ यू रिमेम्बर, स्केलिंग हम पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन वी हैव स्टडीड, शेयरिंग वी हैव डन एंड कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो. 3D व्यूइंग के अंदर व्यूइंग पाइपलाइन क्या होती है, प्रोजेक्शन क्या होती है, ये सारे कंसेप्ट को वी आर रिवाइजिंग इन टुडेज क्लास विद द हेल्प ऑफ MCQs. So this is a list of MCQs. It is available onto your screen. सबको दिख रही है? Just take out a notebook. ठीक है, एक नोटबुक ले लो अपने पास और एक पेन या पेन पेंसिल कुछ भी ले लो एंड उसका फटाफट सॉल्व करते जाओ और आंसर बताते जाओ क्या होगा. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ. व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर 3D ट्रांसलेशन. अब यहाँ पे जो आ रहा है ना, दिस इज नॉट प्रॉपरली इन द मैट्रिक्स फॉर्म, तो मैं इसका जो सोर्स पेज है, आई एम जस्ट शोइंग यू दैट द सोर्स पेज सो दैट where's that page. हाँ, सबको दिख रहा है ये. व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर द 3D ट्रांसलेशन. 3D ट्रांसलेशन के लिए करेक्ट इक्वेशन कौन सी होगी? यस, हु विल टेल मी नाउ. देखो, 3D ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं. ए, दिस इज योर ट्रांसलेशन मैट्रिक्स. बी के अंदर ये वाला मैट्रिक्स है, सी में ये है एंड डी में है. विच वन इज द करेक्ट फॉर्म? मैंने कौन सा बताया आपको, बताओ. ट्रांसलेशन के लिए पूछ रही हूँ. जब हम 3D ट्रांसलेशन के लिए बात करते हैं, देन वी हैव translation factors along x-axis which we called as tx, translation factor along y-axis ty, and tz, that is the translation factor along z-axis. Now what is the correct equation for 3D translation? बताओ. हाँ जी, प्रशांत कौशिक, कौन सा लगता है आपको? प्रशांत. हाँ जी मैम, बता रहा हूँ. और सब नोट भी करते जाओ, नोट करोगे तो थोड़ा ध्यान में रहेगा. कौन सा बताया था मैंने? देखो, दिस इज द करेक्ट फॉर्म. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. दिस इज द करेक्ट फॉर्म, दिस वन और दिस वन, which we have studied. Just ये वाला. हाँ जी, सब लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे. एवरी वन ऑफ यू हैव टू रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, और जिससे मैं पूछ रही हूँ उसको आंसर करना है. प्रशांत नहीं पता, अमन आप बताओ. सी द करेक्ट आंसर इज, नहीं पता है किसी को? हु वांट्स टू आंसर? कमाल है, मैंने जैसे पता नहीं क्या ही पूछ लिया. कुछ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या ये? इज दिस अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू? No, ma'am. तो क्यों नहीं आंसर हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा. 3D ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स पूछ रही हूँ मैं. See that I don't know, you people are not at all studying. मुझे नहीं समझ में आ रहा आप लोग किस तरीके से BCA करना चाहते हो. चलो, the right answer is this one, option number D, because यहाँ when we are talking about homogeneous coordinates, तो आपका identity matrix होता है और लास्ट कॉलम में TX, TY, TZ आता है. ठीक है, और ये कॉलम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, डॉट x y z, and one is your dummy variable. So the right answer is D, equation number D. ठीक है, so write down in your notebook the equation for 3D translation is this, x dash y dash z dash equals to this. ये सबने अपनी नोटबुक पे नोट किया है? just note it down. नोट कर लिया है? अब इसी के बेस पे just try to solve this question. जो इक्वेशन अभी नोट की है आप लोगों ने, उसके बेस पे try to solve this numerical. क्या न्यूमेरिकल है? We have to find out the final coordinates after translation of a point. This is your point with a 3D space with translation. ये यहाँ से कट गया है क्या? With translation values जो given है आपको वो ये है.
ट्रांसलेशन वैल्यूज आर 10, 20 and 5. So point is 10, 10, 10 और translation factor tx, ty, tz आपको 5 दिया हुआ है. तो what you have to do is, क्या करना है आपको? हाँ जी, कैसे करोगे? देखो, आपको यहाँ पर 1, 0, 0, tx कितना गिवन है? 10, 10 है ना? 10, 25, 10, 0, 1, 0, 10, 25 और पॉइंट्स है 10, 10, 10. यहाँ पे 20 और यहाँ पे 5. Zero, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ये तो आपका मैट्रिक्स हो गया, ठीक है. और पॉइंट्स कितने गिवन है? पॉइंट्स आर 10, 10, 10. तो x की जगह 10 रखो, 20, y की जगह 10 रखो और z की जगह 10 रखो और इसको मल्टीप्लाई करके मुझे नए पॉइंट्स बताओ जल्दी. कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करना है और जस्ट टेल मी द न्यू पॉइंट्स. सुन रहे हैं सब लोग? यस मैम. हाँ, तो मल्टीप्लाई करो इसको, आंसर बताओ. जो डी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर डी में यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज ऑफ tx, ty, tz, x, y, z. tx is 10, ty is 20 and tz is 5 और x, y, z है 10, 10, 10. just put the values and do the multiplication and tell me the new points. कितना टाइम लगेगा? हाँ, will take so much of time. जल्दी बताओ. क्या आ रहा है आंसर? देखो, 1 को 10 से करोगे 0, तो पहला पॉइंट तो 20 आ रहा है, दूसरा 0, 10, तीसरा पॉइंट दूसरा आ रहा है 30 और 0, 0, 10, 15. आई थिंक द राइट आंसर इज, बताओ क्या होगा राइट आंसर? मेरे को 1 सेकेंड लगा मल्टीप्लाई करने में, आप लोगों को इतना टाइम क्यों लगता है? यू आर नॉट डूइंग. 15 और 1. क्या आंसर आ रहा है बताओ? 20, 30, 15 और 1. 1 तो नहीं बोलोगे ना, 1 इज अ डमी वेरिएबल. तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है. सो द राइट आंसर इज x dash is 20, y dash is 30 and z dash is 15. ठीक है सरिता, क्लास में हो? यस मैम. तो कुछ मुंह से बोल सकती हो, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करना कभी भी. कुछ समझ में आता है आपको क्लास में? यस मैम. व्हाई डोंट यू रिस्पॉन्ड इन द क्लास? ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा ना. एंड आर यू नोटिंग डाउन? कुछ नोट कर रहे हो? यस मैम. चलो इसका आंसर करो. What is the correct equation for 3D rotation about x-axis? पढ़ा है 3D रोटेशन? कुछ टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो? कल MCQ है आपका और MCQ में सब्जेक्टिव भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है. Now just tell me, मैंने जब रोटेशन पढ़ाया था उसमें 2D रोटेशन में there was only one matrix, but when we talk about 3D रोटेशन, 3D रोटेशन में आपको तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में अलग अलग मैट्रिक्स पढ़ाए हैं, फॉर x एक्सिस, फॉर y एक्सिस एंड फॉर z एक्सिस. तो जब हम x एक्सिस की बात करते हैं तो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि when we talk about x axis, the x axis will remain as it is. चेंजेस कहाँ पर आते हैं? y और z में.
तो जो y डैश है और जो z डैश है उसमें चेंजेस आएंगे, x डैश सेम रहेगा, ठीक है। तो इन चारों इक्वेशन में से कौन सी करेक्ट इक्वेशन है फॉर 3D रोटेशन, बताओ। इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने। एक मिनट मैम। आप लोगों को इतना क्विक होना है कि देखते ही पता चल जाए। सी आई एम रिवाइजिंग यू, सारे क्वेश्चंस हम रिवाइज कर रहे हैं और इन्हीं में से पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं कल के एग्जाम में, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा इसका? हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? ए। यस, राइट आंसर इज ए। व्हाई? बिकॉज देखो ना, मैंने अभी आपको बताया कि जब हम रोटेशन की बात करते हैं अबाउट एक्स एक्सेस, तो एक्स डैश रिमेन्स एज इट इज, है ना। तो जब एक्स डैश एज इट इज रहेगा तो 1x वाली इक्वेशन एज इट इज रहेगी, दैट इज 1 0 0 1। चेंजेस कहाँ आए? y और z में। बाकी इसमें देखो, जब हम x डैश की बात कर रहे थे यहाँ पे तो x में भी चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी x में चेंज हो रहा है और यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये तीनों पहले से ही रॉन्ग हो गए। What is left? A is left and A is the right answer. So that the equation for 3D rotation about x-axis is this. x डैश वाली जगह सेम रहेगी, मतलब कि x का कोफिशिएंट 1, बाकी सब 0, और y डैश और z डैश में क्या आ गया, जो हमने पढ़ा था ना, cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। तो देखो x की जगह पे तो 0 और y की जगह पे ये आ जाएगा, सिमिलरली z वाली जगह पे ये आएगा। तो मैं आज नोट सारे भेज दूंगी, जैसे मैंने यूनिट 2 के नोट्स भेजे हैं ना एक पीडीएफ बना के, सिमिलरली मैं यूनिट 4 के नोट्स भेज दूंगी। आप लोगों को पहले सारी थ्योरी प्रिपेयर करनी है, यू जस्ट गो थ्रू विद ऑल द मैट्रिसेस, सारे थ्योरी प्रिपेयर करो तभी उसके एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। ऑलराइट, सो किसी को इसमें डाउट है? ये वाला देखो, ये रोटेशन अबाउट कौन सी एक्सिस का रोटेशन है? ये वाला बी। B. Z। Yes, this is the rotation about z axis. And this one? Y का। Yes, y का। देखते ही पता चलना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और z वाला तो किसी का है ही नहीं। All right, is it clear to you all? यस मैम। Just give me a moment. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। हाँ, ये तो अच्छा। व्हाट आर द फाइनल कोऑर्डिनेट्स आफ्टर रोटेशन ऑफ अ पॉइंट अबाउट z एक्सिस? तो पॉइंट्स लिख लो, पॉइंट्स क्या है? पॉइंट्स आर 5 5 5 और एंगल है 90 डिग्री अबाउट z एक्सिस। तो z एक्सिस का देखो ये वाला है ना b, इस वाले में जो बी आंसर, बी ऑप्शन है, उसमें थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करो और एक्स वाई जेड की जगह पे 5 पुट करो। बताओ, सॉल्व कर रहे हो इसको? देखो cos थीटा, cos 90 डिग्री होता है 0 और sin 90 डिग्री होता है 1। पहले ये पता होना चाहिए आपको। cos 90 is 0, sin 90 is 1। पुट द वैल्यू अकॉर्डिंगली। जो ऑप्शन नंबर बी है, दिस इज द मैट्रिक्स फॉर रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। तो आप लोगों के पास डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स, याद रखना होना चाहिए मैट्रिक्स को। क्विकली टेल मी द राइट आंसर। अमन क्लास में हो? यस अमन, Yes, ma'am. आंसर बताओ जल्दी से। माइनस Madam, 5 that 5 क्या बोल रहे हो? चैट करो, मुझे चैट में रिप्लाई करो।
क्या हो गया, इतना टाइम लगता है क्या एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में? बताना मैम आंसर एक बार। पहले तुम अपना आंसर बताओ। सेम ही आ रहा है, 5 5 5, खाली एक्स वाला माइनस आ रहा है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी -5, है। ठीक हेलो, है। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये किस किस का सही आया आंसर? मेरा। और बाकी सब क्या कर रहे हैं क्लास में? व्हाट अबाउट अदर्स? आप लोगों को कुछ नहीं सॉल्व करना आ रहा है? प्रशांत, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है प्लीज कम आउट विद कि मैम हमें नहीं हो रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, तो कुछ बताओगे नहीं क्या? मेरा भी है। हाँ अमन, व्हाट आर यू सेइंग? बोलो, आंसर आया कि नहीं आया तुम्हारा? ये इतना डिफिकल्ट है क्या? इट्स वेरी सिंपल। आपको इक्वेशन पता है, उसमें वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई करो। सरिता, हो रहा है? यस मैम, हो तो रही है। हो गया? आंसर आ गया तुम्हारा? आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी आ गया सही। यस मैम। और बाकी सौरभ, रोल नंबर 51। तुम तो क्लास में कभी रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, पता नहीं क्लास में होते हो कि नहीं होते हो। मोहित वत्स, व्हाट अबाउट यू? मोहित, ओके, मत करो रिस्पॉन्ड, मुझे नहीं पता तुम लोगों को क्या करना है, अपनी मर्जी से करो। चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो। You have to arrange following steps. I have told you when we have to undergo for 3D rotation. देखो हमें अब करना क्या है, 3D रोटेशन करना है। तो 3D रोटेशन में क्या क्या पॉइंट्स को हम पहले करेंगे, तो उसके लिए जस्ट रीड आउट द स्टेप्स। सबसे पहले सारे स्टेप्स को रीड करो। पहला स्टेप है अप्लाई इनवर्स रोटेशन। इनवर्स रोटेशन टू ब्रिंग द रोटेशन एक्सिस बैक टू इट्स ओरिजिनल रोटेशन। तो ऑब्वियसली इनवर्स रोटेशन तो हम सबसे लास्ट में करते हैं ना, तो ये तो पहला होगा ही नहीं। उसके बाद अप्लाई द इनवर्स ट्रांसलेशन, पढ़ते ही समझ में आना चाहिए, इनवर्स ट्रांसलेशन भी बाद में होता है। उसके बाद रोटेट द ऑब्जेक्ट सो दैट द एक्सिस ऑफ द रोटेशन कोइंसाइड, तो ये भी अभी नहीं होगा, पहला स्टेप ढूंढना है तुम्हें। परफॉर्म द स्पेसिफाइड रोटेशन अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्या ये पहला स्टेप है? हाँ मैम। हाँ, अरे फोर्थ फिफ्थ पॉइंट तो रीड करो। ट्रांसलेट द ऑब्जेक्ट सो दैट द रोटेशन एक्सिस पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट ओरिजिन। सो व्हिच वन इज द फर्स्ट स्टेप? सबसे पहला स्टेप होता है ट्रांसलेशन। वी ऑलवेज हैव टू ट्रांसलेट सो दैट इट रीचेस टू द ओरिजिन। किसी में भी 2D रोटेशन में भी मैंने बताया था, जब हम 2D रोटेशन अबाउट अ पॉइंट करते हैं या 3D रोटेशन करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू द ओरिजिन।
So translate the object so that the rotation axis passes through the coordinate origin. So this one, fifth, पहला fifth is the right option, first one. तो आप सबसे पहले आप अपने ऑप्शंस में देखो, जो ऑप्शन नंबर सी है उसी में ही 5 वाला जो पॉइंट है वो सबसे पहले आ रहा है. उसके बाद थर्ड, rotate the object so the axis of rotation coincide with one of the coordinate. So third is the right one. So fifth, third, fourth, perform the specified rotation. सबसे पहले translate करो, फिर उसके बाद rotate the object so that the axis of rotation coincide. उसके बाद perform the specified rotation. And then one is apply the inverse rotation and then apply the inverse translation. So the right answer is option number C. Option number C is the right answer. आपको पहले देखो, सबसे पहले पॉइंट से ही पता चल गया कि ऑप्शन नंबर सी राइट है. अगर आपको पहला स्टेप पता है तो यू कुड एबल टू डू ऑल द स्टेप्स. ठीक है. तो 3D रोटेशन के स्टेप्स क्या क्या हैं? सबसे पहले यू हैव टू ट्रांसलेट द ऑब्जेक्ट so that the rotation axis passes through the coordinate origin. Then you have to rotate the object so that the axis of rotation coincides with one of the coordinate axes. And then you have to perform the specified rotation की पहले तो rotation perform करनी है along the axis of rotation. फिर जो अगर आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, जो भी rotation का angle दिया हुआ है उसके respect में rotation करो, फिर उसके बाद inverse rotation करो and then inverse translation करो. So these are the 5 steps you have to perform in order. Is it clear? Question number 5 is clear to you all? Now Yes, just ma'am. read the Yes, question. ma'am. What is the correct equation for 3D scaling? Yes, 3D scaling के लिए बताओ. Which one is the correct equation? देखते ही पता चलना चाहिए आप लोगों को. इतना टाइम लगेगा? The correct answer is D. ठीक है, इतना टाइम नहीं मिलेगा. The correct answer is D. याद रखो 3D स्केलिंग में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना, तो डायगोनल में यहाँ पर SX, SY, SZ होता है. तो डायगोनल में 1 की जगह पे यहाँ पर क्या आ जाता है? SX, SY, SZ. So this is the right answer. The question number 7. What is the correct matrix for 3D fixed point scaling for column major matrix? तो हमने 3D fixed point scaling तो पढ़ा नहीं अभी, है ना, और ये आपके सिलेबस में है भी नहीं. So just don't go with this, but as a hint point of view मैं आपको बता देती हूँ कि क्या आंसर है राइट. So मेरे ख्याल से the right answer should be B. ये होना चाहिए क्योंकि हम कॉलम की बात कर रहे हैं ना, तो कॉलम में हमारे पास यहाँ पर आता है. देखो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है और आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आपको हिंट देख के भी, ऑप्शंस देख के भी क्लियर हो जाना चाहिए. देखो हमने स्केलिंग के लिए तो पढ़ा था कि डायगोनल में SX, SY, SZ आ जाता है ना, और ये वाला XF, YF और ZF क्या है? फिक्स पॉइंट के वैल्यूज है. और 1 - SX, 1 - SY, 1 - ZS ये कोफिशिएंट है जो फिक्स पॉइंट स्केलिंग में आते हैं. तो
मेरे ख्याल से ये वाला आंसर होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी देख के ही पता चल रहा है, क्योंकि कॉलम की बात कर रहे हैं तो कॉलम में यहाँ पर आते हैं। अगर रो की बात करते हैं ना, तो रो में देखो यहाँ पे नीचे दिखाया हुआ है। इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये कॉलम में दिखे हुए हैं और ये यहाँ पर रो में दिख रहे हैं। तो ये वाला कॉलम मैट्रिक्स का बी आंसर इज करेक्ट। रिफ्लेक्शन, 3D रिफ्लेक्शन अबाउट SZ प्लेन। यस, रिफ्लेक्शन याद है? रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था। देखो रिफ्लेक्शन दो तरीके से होती है। एक तो होता है कि अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट अ स्ट्रेट लाइन, ये सब भी पढ़ा था ना हमने। रिफ्लेक्शन के 5 केसेस पढ़े थे, याद है सब लोगों को? यस मैम। रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट अ मिरर लाइन, ठीक है, रिफ्लेक्शन अबाउट अ स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू x, अबाउट y इक्वल्स टू -x, ये 5 केसेस पढ़े थे हमने। उसके बाद जब हम 3D रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो उसमें हम रिफ्लेक्शन अबाउट प्लेन भी पढ़ते हैं, इफ यू रिमेम्बर। तो हमने रिफ्लेक्शन अबाउट प्लेन में एक प्लेन पढ़ा था XY प्लेन, एक पढ़ा था YZ प्लेन और एक पढ़ा था XZ प्लेन। तो जब हम XZ प्लेन की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट XZ प्लेन, तो XZ प्लेन में हमने देखा था कि जो y कोऑर्डिनेट है वो एज इट इज रहेगा। ये हिंट है, ये हिंट होते हैं, ठीक है। तो जब हम XZ प्लेन की बात करें तो YZ कोऑर्डिनेट में क्या होगा, नो चेंज। और बाकी x और z में क्या होगा, x और z में क्या होगा, तो यहाँ पे which one will be the right answer? मैं तो ये y नेगेटिव लगा ना। मेरे को ये लग रहा है कि x और XZ प्लेन में x और z में कोई चेंज नहीं होगा, x और मैम z, और जो नहीं होता नेगेटिव होता है। y वाला नेगेटिव हो जाएगा, हाँ y कोऑर्डिनेट बिकम्स नेगेटिव। मतलब कि बेसिकली क्या होगा कि जो x डैश है विल रिमेन एज इट इज, y डैश विल आल्सो रिमेन, y डैश बिकम्स नेगेटिव, और जो z डैश है ना आपका वो हो जाएगा एज इट इज। तो यहाँ पर देखो कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज मैचिंग, यस। तो है एवरीवन जस्ट लुक एट हियर, सब लोगों को दिख रहा है, बाकी लोग क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। प्रशांत, समझ में आ रहा है यस आपको? मैम। समझ में आ रहा है? हाँ जी मैम, आ रहा है। देखो मैं आज नोट्स दूंगी, जस्ट गो थ्रू विद द नोट्स, और कल ठीक है मैम। एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करो प्लीज, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जो लेट्स जस्ट चेक द आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो XZ प्लेन की जब हम बात कर रहे हैं तो y में चेंज हो रहा है, जो प्लेन की बात कर रहे हैं वो एज इट इज है। तो अगर मैं YZ की बात करती तो कौन सा नेगेटिव हो जाता, x, ठीक है। तो जिस प्लेन जिसका नाम नहीं है ना, जिस एक्सिस का नाम नहीं है वो नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सारे एज इट इज रहेंगे। शेयरिंग के लिए बताओ, व्हाट इज द करेक्ट मैट्रिक्स फॉर 3D शेयरिंग अबाउट x एक्सिस? Yes, which one is the right answer? Three D sharing about x-axis. याद होगा हमने शेयरिंग भी अबाउट x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस तीनों के लिए किया था 3D शेयरिंग। तो जब हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं ना, तो x विल रिमेन एज इट इज और y और z में चेंज होगा शायद। देखो क्या आंसर है इसका। सी, देखा मैंने बोला था ना, x विल रिमेन एज इट इज, चेंजेस इन y और z। तो जो a और b है वो आपके शेयरिंग फैक्टर्स है, तो वो यहाँ पर y इक्वेशन में और z वाले इक्वेशन में आ गए। बाकी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स चल रहा है,
1 1 1 1 डायगोनल में, दिस इज कंप्लीट योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो देखने से तो पता लगा रहे हो आप, बट आपको ये याद भी होने चाहिए क्योंकि इन पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। देख के तो पता चल रहा है क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस रिमेन एज इट इज, द चेंजेस दैट यू कैन सी इज ओनली इन द वाई एंड जेड, जो वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस में। तो ए और बी आर योर शेयरिंग फैक्टर्स एंड बाकी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो दिस इज द राइट मैट्रिक्स फॉर शेयरिंग अबाउट एक्स एक्सिस। इफ आई टॉक अबाउट शेयरिंग अबाउट वाई एक्सिस, तो उसके लिए क्या होगा, जेड एक्सिस के लिए क्या होगा, आप लोगों को सबका पता होना चाहिए। दैट कैन ओनली बी डन जब आप लोगों थॉरली रिवाइज करोगे थ्योरी को। नाउ अरेंज ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस फॉर 3D व्यूइंग पाइपलाइन। हाँ जी, ये वाला आंसर कौन करेगा? आई वांट सरिता यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। जरा ध्यान से रीड करो। 3D व्यूइंग पाइपलाइन मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, उसमें आपके Yes, पास ma'am. ऑप्शन है, इन चारों को अरेंज करो, कैसे भी अपना दिमाग लगाओ और मेरे को राइट आंसर बताओ, विच वन इज द राइट आंसर। देखो पहला इज व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन, वर्क स्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, जल्दी बताओ। सबसे पहली चीज क्या करते हैं हम? द फर्स्ट थिंग दैट वी डू, अरे कमाल है यार, सबसे पहली चीज क्या करते हैं? मॉडल रेडी करोगे ना सबसे पहले, कि क्या तुम्हें, किस चीज को तुमने कैप्चर करना है, किस चीज को फोटो दिखानी है कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो फर्स्ट थिंग इज मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो फर्स्ट इज योर मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन, 2D व्यूइंग में भी 3D व्यूइंग में भी पहली चीज होती है मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो थर्ड में ए और बी ऑप्शन तो पहले कैंसिल हो गए, बचे कौन से ऑप्शन? सी और डी। उसके बाद तीनों में सी और डी में सेकंड इज वन, जो सेकंड सीक्वेंस है दैट इज वन, दैट इज आपने मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसके बाद व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसके बाद क्या करोगे बताओ? प्रोजेक्शन करोगे कि वर्क स्टेशन करोगे? बोलो सरिता, जल्दी बताओ। 3D ट्रांसफॉर्मेशन में 3D व्यूइंग के अंदर प्रोजेक्शन करेंगे कि वर्क स्टेशन करेंगे पहले? अरे आता है कि नहीं आता, यस और नो रिस्पॉन्ड कर सकते हो। हाँ जी, कौन बताएगा? मैम वर्क स्टेशन करेंगे। क्यों करोगे वर्क स्टेशन? आपको पता है ना कि जब हम 3D व्यूइंग की बात करते हैं तो हमें जो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको अगर हमें स्क्रीन पे दिखाना है, तो स्क्रीन तो हमारी 2 डायमेंशनल होती है ना, तो वी हैव टू डू प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो हमने क्या कर प्रोजेक्शन पढ़ा था? प्रोजेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ 3D ऑब्जेक्ट इनटू अ 2D ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, फिर उसके बाद व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, देन उसके बाद हम प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मतलब कि वी डू द प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द कोऑर्डिनेट्स, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द डायमेंशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद वर्क स्टेशन करेंगे। तो द राइट आंसर इज डी। आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करते हो, पता नहीं किस भरोसे जी रहे हो। The right answer is D. You people are not studying at all. I'm not at all happy from your class. Not at all.
Okay. In 3D viewing we have क्या होता है बताओ? What is the right answer? 3D window और 2D viewport? 3D window, 3D viewport, 2D window और 3D, बताओ क्या आंसर है? देखते ही फर्स्ट ग्लांस में यू शुड एबल टू आंसर द क्वेश्चन. दीपक अटेंडेंस ले ली तुमने? नो मैम. ले लो अटेंडेंस. वैसे तो 7-8 बच्चे ही हैं. हाँ जी, क्या आंसर है प्रशांत? क्या होता है 3D व्यूइंग में? विंडो क्या होती है? 3D होती है 2D होती है? मैम विंडो भी 3D होगी ना? हाँ, विंडो 3D होती है. और व्यू पोर्ट? मैम व्यू पोर्ट भी 3D है. अरे एक बात बताओ, तुम्हारी जो स्क्रीन है, स्क्रीन क्या 3D होती है क्या? नहीं. तो फिर व्यू पोर्ट क्या होता है? व्यू पोर्ट मतलब कि जो आपकी स्क्रीन पे जहां पर आप इमेज को दिखा रहे हो उसको व्यू पोर्ट बोलते हैं. तो व्यू पोर्ट इज ऑलवेज 2D. जब भी आप 3D की बात करो, व्यू पोर्ट हमेशा 2D होता है. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 3D विंडो एंड 2D व्यू पोर्ट. समझ में बात है? आप बिल्कुल भी क्लास में ध्यान से सुनते नहीं हो, इसका मतलब या तो होते ही नहीं हो. Process of converting a three-dimensional coordinates into a two-dimensional scene is known as? Yes, what is the right answer here? Process of converting a three-dimensional coordinates into a two-dimensional scene is known as what?